बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक बेटे हमारा कल हो गया था जी। दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। जी, क्रिस्टलाइजेशन क्या है जी? द प्रोसेस व्हेन ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन गर्म सोल्यूशन उसका किसी भी शय का, जैसे आप चीनी ले लें तो चीनी ठंडे पानी में कम हल होती है और गर्म पानी में ज़्यादा हल होती है। जब आप चीनी का हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन लेंगे इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, किसी भी मुनासिब सॉल्वेंट में, और उसको ठंडा करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि चीनी ठंडे पानी में कम हल होती है, गर्म में ज़्यादा हल होती है। अगर गर्म में आपने उसको हल किया हुआ है और वो ज़रूरत से ज़्यादा हल हुई है, तो जब आप उसको ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो व्हाट विल हैपन कि वो जो चीनी है वो उस बीकर में नीचे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड है, वो जो डिसॉल्व हुआ हुआ है, वो सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, इसमें मैंने छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इससे जनरेट हो सकते हैं वो मैंने अलग किए हैं इसके अंदर। सबसे पहले है नीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज आल्सो ए शॉर्ट क्वेश्चन। क्यों क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत पेश आती है? व्हेनेवर केमिकल कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, जब भी तैयार किया जाएगा, लेट्स सपोज ए प्लस बी, आप इससे कोई प्रोडक्ट हासिल करते हैं पी, सपोज किया हमने। अब एन मुमकिन है बी तो कंप्लीटली खर्च हो जाए और ए थोड़ा सा अनरिएक्टेड बच जाए। अगर बेटा ए अनरिएक्टेड बच जाएगा तो व्हाट विल हैपन? बेटा वो जो पी आपके पास हासिल हुआ है, दैट वुड इंक्लूड अनरिएक्टेड ए, और वो ए क्या होगा? दैट वुड बी एन इम्प्योरिटी। ठीक है जी। तो वही बात है कि जब कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है देयर मे बी सर्टेन इम्प्योरिटीज, इसमें कोई इम्प्योरिटीज हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। वो मैंने आपके सामने एग्जांपल रख दी, जैसे ए अनरिएक्टेड कुछ बच गया, और सम इररिलेवेंट प्रोडक्ट, यानी बना तो आप पी रहे थे, पी के साथ थोड़ा सा क्यू भी बन गया, तो क्यू क्या है? दैट इज आल्सो एन इम्प्योरिटी। ठीक है, इसको आप साइड रिएक्शन प्रोडक्ट कह सकते हैं, इररिलेवेंट प्रोडक्ट कह सकते हैं इन द क्रूड प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई जो क्रूड प्रोडक्ट है उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट्स आल्सो ए शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन का आगाज करते वक्त यही कहा कि बुनियादी जो शर्त है क्रिस्टलाइजेशन की वो ये है कि वो जो सब्सटेंस इसकी आप क्रिस्टलाइजेशन करने जा रहे हैं, इट शुड बी मोर सॉल्युबल इन हॉट सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्युबल इन कोल्ड सॉल्वेंट। बेटे अगर हॉट सॉल्वेंट में वो ज्यादा सॉल्युबल है और लेस सॉल्वेंट में वो सॉरी कूल सॉल्वेंट में वो कम सॉल्युबल है, तो वो जो इजाफी मिकदार होती है वो फिर नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो यही बात वो कह रहा है कि सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर एंड लेस सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर। यही बेसिक बात है इसकी, यही बेसिक प्रिंसिपल है इसका। व्हेनेवर हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कूल्ड, जब आप उसको ठंडा करते हैं, जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है जो हॉट में ज्यादा डिसॉल्व हुआ हुआ है वो इनसॉल्युबल हो जाएगा और वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में अलग हो। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ ए सूटेबल सॉल्वेंट। अब सूटेबल सॉल्वेंट कैसे चूज किया जाता है? इट कैन ट्रायल बिफोर अराइविंग ए कंक्लूजन। यानी मैंने आपसे कहा कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें
हायर टेम्परेचर पे सोल्यूट ज्यादा सॉल्युबल हो और लोअर टेम्परेचर पे सोल्यूट जो है वो कम सॉल्युबल। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट कैसे पता चलेगा? हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसका अंदाजा करेंगे कि कौन सा, अगर फर्स्ट करने पानी लेते हैं, पानी में चीनी तो बेहतरीन काम करती, लेकिन आप कहें आप NaCl को पानी में क्रिस्टलाइज करके प्योर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। वजह क्या है? NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो कूल वाटर में भी उतनी है और हॉट वाटर में भी उतनी है। कोल्ड वाटर में भी सेम है, हॉट वाटर में भी सेम है। जब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रही होगी तो आप ऐसे सोल्यूट को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। अब आइडियल सॉल्वेंट के अंदर ये कुछ फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर्स क्या है, ये अगले पेज पे। जी बेटा, सबसे पहली बात वही है कि इट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल अमाउंट एट लो टेम्परेचर। दूसरी बात, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट। पानी में आप चीनी डालते हैं, चीनी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती, डिसॉल्व होती। कहते हैं ट्राई टू हैव ए सॉल्वेंट जिसमें इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल हो, यानी हमें ऐसा सॉल्वेंट पिक करना चाहिए जिसमें इंप्योरिटीज सॉल्युबल ना। मान लीजिए एक आपके एक घर की किचन की एग्जांपल फिर ले लेते हैं। बहुत सारे घरों में हमारे यहाँ पिसी हुई चीनी भी रखी जाती है, क्योंकि आज का रमजान मुबारक है, आपको पता है। अगर शरबत बनाया है या जो भी शाम को मशरूब आपने बनाया है, उसमें अगर चीनी कम रह गई है तो वो आप ठंडा कर बैठे हुए हैं, तो वो जो क्रिस्टलाइन चीनी है वो उसमें डिजॉल्व नहीं होती। फिर जो सुकड़ अम्मियाँ होती हैं, अच्छी अम्मियाँ जो होती हैं जिनको सलीका ज़्यादा होता है, उन्होंने घर में पिसी हुई चीनी रखी है, तो वो पिसी हुई चीनी डाल के उसको फौरन आप डिजॉल्व कर देते हैं। अब सुनिए, एक दिन ये हो गया अम्मी ने आपसे कहा भाई बर्तन कौन उठाएगी जी, कोई भी XYZ है वो उठाती है, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे ही वो मुझे याद आ गया, नाम नहीं ले रहा। वो एक बच्ची बर्तन उठाती है, बेध्यानी में वो क्या करती है, वो जो पिसी हुई चीनी है वो उसको जाके जाके देखती है, नमक है, ठीक है, वो समझ लिया ये पिसी हुई चीनी पड़ी हुई है, उसी नमक वाले डब्बे में पिसी हुई चीनी डाल, मर गए बेचारे। अब वो चीनी जो है और जो नमक है वो शक्ल में एक जैसा होता है, लेकिन वो मिक्स हो गया। अब हुआ क्या, बाद में फिर कोई किचन में गया, जो पहली बच्ची है जिसने चीनी और नमक को मिक्स कर दिया डब्बे में, बाद में कोई किचन में गया तो वो जमीन पे उसके मतलब पाँव के साथ रेत लगी हुई थी, वो रेत भी चली गई और बेध्यानी में उससे डिब्बा नीचे गिर गया और सारा कुछ जो है वो मिक्स हो गया। अब आपके पास तीन चीजें मिक्स हो गई, कौन कौन सी? चीनी, नमक और रेत। अहम बात, हमने उसको प्योरीफाई करना है, हम उसको जाया नहीं, केमिस्ट्री हमने पढ़ी है, केमिस्ट्री का फिटे मुंह अगर आप उसको प्योरीफाई ना कर सकें अब एक तो तरीका ये उसको जाया कर दें। भाई क्यों जाया कर दें? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, यू कैन प्योरीफाई ईच एंड एवरीथिंग अगेन। क्या करेंगे हम पानी में उसको डिजॉल्व करेंगे, पानी में नमक भी डिजॉल्व हो जाएगा, चीनी भी डिजॉल्व हो जाएगी। हम उसको गर्म पानी में डिजॉल्व करेंगे ताकि उसमें चीनी ज्यादा सॉल्युबल हो, नमक चाहे पानी ठंडा हो गर्म हो उसमें एक जैसे डालो। अब आप क्या करेंगे, उस गरम गरम पानी को फिल्टर कर लेंगे, जो रेत है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी। फिल्टर पेपर घर में नहीं है, क्या यूज करेंगे? जी बेटा, मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा जी, फलालैंड उसे हम कहते हैं, वो कपड़ा आप यूज कर लेंगे वो हमारा फिल्टरिंग मीडियम होगा। रेत अलहदा हो गई, पीछे जो
लिक्विड नीचे गया फिल्टर हो गए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आपकी क्लास 20 मिनट तक क्यों मुझीत हो गई? ये रोज 20 मिनट बाद क्लास ऑफ हो जाती है। चेक करता हूँ इसकी सेटिंग, वो क्लास पे मैं दोबारा पिक करूंगा। ठीक है, अच्छा, something wrong। जी मेरा बेटा, मैं ये कह रहा था कि आपने उसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके जो नीचे बीकर में या डोल में सोल्यूशन आया, उसमें दो चीजें, एक नमक रह गया, दूसरी चीनी रहेगी। गरम गरम सोल्यूशन को आपने फिल्टर करना। अब उस गरम गरम सोल्यूशन को आपने ठंडा करना है। अब वो ठंडा कैसे किया जाता है? दो तरीके बल्कि तीन तरीके। एक तो ये है कि आप पकड़ के उसको फ्रीजर में रख दें, दैट इज रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग के नतीजे में जो क्रिस्टल्स बनते हैं, दे आर वेरी फाइन। एक ये है कि आप डोल को वैसे ही रख छोड़े, दैट इज स्लो कूलिंग। इसके नतीजे में जो क्रिस्टल्स बनते हैं, दे आर लार्ज। उनका भी मसला है, क्योंकि लार्ज जो क्रिस्टल्स होंगे ना, उसके अंदर नमकीन पानी भी जज़ब हुआ होगा, उससे भी जान छुड़वानी, क्योंकि लार्ज क्रिस्टल्स के अंदर इम्प्योरिटीज जमा रह जाती है। तो हमें फिर क्या करना है? हमें हासिल करने हैं मीडियम साइज क्रिस्टल्स। मीडियम साइज क्रिस्टल्स कैसे हासिल करेंगे? आप उसको करेंगे मॉडरेटली कूल। ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। मॉडरेटली कूल से क्या मुराद है? कभी आपने घर में किसी अम्मी को फीडर बच्चे का ठंडा करते देखा है? वो क्या करती हैं? पानी वाले देगची में उसको पिलाती हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठंडा हो। ठीक है, तो वो मॉडरेट कूलिंग का एक तरीका है। तो वो डोल को आप ठंडे पानी में रखते हैं, मुनासिब पानी में रखते हैं, वो निस्बतन जल्दी ठंडा हो जाएगा, और उसके नतीजे में जो क्रिस्टल्स बनेंगे, दे आर मीडियम साइज क्रिस्टल्स। तो बात वही इख्तिताम करेंगे हम कि ज्यादा अगर आप रैपिड कूलिंग करते हैं तो वो बहुत फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं, स्लो कूलिंग में बहुत लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं। हमें मीडियम मॉडरेट कूलिंग करते हैं। तो बात आई वहीं पे कि सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस ज्यादा सॉल्युबल है और लो टेम्परेचर पे सब्सटेंस जो है वो लेस सॉल्युबल। जी बेटा, ऑन कूलिंग इट शुड फॉर्म it should deposit well formed crystals। ठीक है जी, और इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए, और सेफ टू यूज, नुकसान ना पहुंचाए जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। दिस इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। कौन कौन से कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स हैं? उनमें वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें 95% एथेनॉल होती है, बाकी 5% पानी होता है। एब्सोल्यूट एथेनॉल, दैट इज 100% प्योर, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। डाइथाइल ईथर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर, ये कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स। अब अगली बात, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, कि अगर कोई सिंगल सॉल्वेंट सूटेबल ना हो तो फिर क्या करें? If none of the solvent is found suitable, a combination of two or more miscible ऐसे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं जो आपस में मिक्स हो। और ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू टैकल इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट्स। अगर इनफ्लेमेबल आग पकड़ने वाले सॉल्वेंट्स हो तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे? उनको कभी डायरेक्टली हीट नहीं करते फ्लेम के ऊपर, जाली के ऊपर भी नहीं रखते, उनको रखते हैं वाटर बाथ के ऊपर। ठीक है जी, ताकि उनको आग ना लगे। ये पहला स्टेप है जी, प्रेपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड। क्या कह रहा है? कहता है आफ्टर सिलेक्टिंग ए सूटेबल सॉल्वेंट, द सब्सटेंस is then dissolved in minimum amount of solvent, और उसको डायरेक्टली या वाटर बाथ के ऊपर हीट किया जाता है, लगातार हिलाते हुए,
और अगर उसमें मजीद सॉल्वेंट डालना हो तब अगर इनसॉल्युबल सोल्यूट नीचे पड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके सॉल्वेंट डालते रहते हैं जब तक कि मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व ना हो जाए, और ये बनेगा आपके पास हॉट सैचुरेटेड। मैंने अभी आपसे कहा था ना, नमक और चीनी मिक्स हो गई, रेत भी मिक्स हो गई, और फिर मैंने क्या कहा, उसको गरम गरम को फिल्टर कर। तो बेटा अगला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। रेत जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी वो कहाँ आ जाएगी, ये फिल्टर पेपर के ऊपर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, और नीचे आपके पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बच जाएगा, और इसके अंदर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज इसके अंदर हो सकती। अब ये कह रहा है इफ नेसेसरी, गरम गरम को करना होता है, क्यों, और उसमें अवॉइड करना होता है प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन को, जल्दी जल्दी करना होता है। ये ना हो कि आप इम्प्योरिटीज को फिल्टर करते करते वो जो शय है वही ठंडी होकर यहाँ पे क्रिस्टल बना दे, जो सब्सटेंस जिसको आप प्योरीफाई करने जा रहे थे वही अगर क्रिस्टल बना के ऊपर यहाँ पे जम जाए तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन। तो उसको रोकना होता है, जल्दी जल्दी ये काम करना होता है, और उसके लिए बाज दफा ये एक फिल्टर फनल है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज हॉट वाटर फनल। ये फनल यूज की जाती है, इसको यहाँ से गर्म करते रहते हैं और इर्द गिर्द गर्म पानी रहता है, उसके नतीजे में जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो ठंडा नहीं होता। ठीक है जी, ये दोनों डायग्राम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये आपने बनानी नहीं है, ठीक है, आपकी बुक में भी नहीं बनी हुई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कूलिंग करनी है, ठंडा करना है। हॉट फिल्टर सॉल्यूशन इज कूल, इसको ठंडा करते हैं एट मॉडरेट रेट। मैंने आपको बता दिया क्यों मॉडरेट रेट पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्लो कूलिंग से बिगर क्रिस्टल्स बनते हैं जिनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं, और जो स्मॉल साइज क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्टर मीडियम को चोक कर देंगे, फिल्टर पेपर के सुराख बंद कर देंगे, इतने वो बारीक होते हैं। इसके बाद है क्रिस्टल्स को आप कलेक्ट कहता आफ्टर कंप्लीटिंग द क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टलाइजेशन आप पूरी कर लें, द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स एंड द मदर लिकर, मदर लिकर का मतलब होता है जिसके अंदर क्रिस्टल्स ने जन्म लिया है यानी सॉल्वेंट, उसको गूज क्रूसिबल के थ्रू फिल्टर करते हैं यूजिंग वैक्यूम पंप। वो हमने कल डायग्राम उसकी देखी थी, गूज क्रूसिबल। फुल सक्शन इज अप्लाइड, वो वैक्यूम पंप को फुल चला देते हैं, ठीक है, ताकि सारे का सारा मदर लिकर निकल जाए क्रिस्टल से। तीसरा, अब वो जो क्रूसिबल है इतना सा चीनी का, उसके अंदर क्रिस्टल जमा हो गए हैं, उसको उसने नाम दिया फिल्टर केक का। कहता है वो जब सख्त हो जाए तो उसको काक से दबाकर उसमें से लिक्विड निकाल दो। मैं आपको मिसाल दे, घर में बार दफा जब चाय बनाई जाती है तो आखिरी कप में अगर चाय थोड़ी सी कम हो ना, तो जो बड़ी तेज अम्मियाँ होती है वो बड़ा क्या करती है, चम्मच पकड़ के ना फोनी के अंदर जो पत्ती के अंदर चाय होती है ना उसको निचोड़ती है। ठीक है, तो ये यही काम यहाँ पे भी किया जा रहा है। फिर क्रिस्टल्स को धोया जाता है जी, स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, और फिर मदर लिकर को कंसंट्रेट किया जाता है। वो जो नीचे लिक्विड आ गया ना, जिसमें से क्रिस्टल ऊपर फिल्टर पे आ तो गए हैं, अभी भी उसमें होता है सोल्यूट, उस मदर लिक्विड को क्या किया जाता है, फिर गर्म करके उसको कंसंट्रेट किया जाता है, फिर उसको ठंडा करते हैं, और उसके अंदर एक सेकंड क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स आ जाती है। लेकिन याद रखें ये उतनी प्योर नहीं होती जितनी फर्स्ट क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स होती है, लेकिन बहरहाल मिल जाती है। अब इसके बाद कहते हैं सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन लाइज विद द परसेंटेज कि कितनी क्रिस्टल्स जो है वो बनी है, कितनी परसेंट क्रिस्टल्स जो है वो बनी है। मतलब ये है कि आपने अगर 100 ग्राम लिया था तो उसमें से 90% आ गई है क्रिस्टल्स, हम कहेंगे कि उसमें 10% जो है वो इम्प्योरिटी। ठीक है बेटे, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, मैं दोबारा आता हूँ 2-3 मिनट के बाद। ठीक है, थैंक यू। यस, कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल हमारा ये हो गया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज
ड्राइंग द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, कि आपने क्रिस्टलाइज जो सब्सटेंस है उसको ड्राई कैसे करना। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आपने मैट्रिक में शायद किया होगा कि फिल्टर पेपर की मुख्तलिफ आप तहें ले लेते हैं, तो उनके दरमियान में आप इस तरह दबा दबा के, ठीक है, वो क्रिस्टल्स को आप ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फिल्टर पेपर की ज्यादा तहें होती हैं वो क्या करती हैं, वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं। अब यही वो कह रहा है, प्रेसिंग बिटवीन सेवरल लेयर्स या सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड रिपीटिंग द प्रोसेस सेवरल टाइम ड्राई कर देता है क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट को। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, क्यों, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन। डिसएडवांटेज क्या है सेवरल फोल्ड और फिल्टर पेपर के दरमियान क्रिस्टल्स को करने का? उसका डिसएडवांटेज एक तो ये है क्रिस्टल्स क्रश हो जाते, ठीक है, और दूसरा जो फिल्टर पेपर के फाइबर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ चिपक जाते हैं और उसको कंटेमिनेट कर देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम करते हैं बुनियादी तौर पे प्योरिफिकेशन के लिए, और उस प्योरिफिकेशन की आड़ में हमारे पास खराबी होगी। तो फिर वो क्या करता है, कहता है आप क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं इन ओवर, गलत मैं ले गया, ये ओवन है, ओवन, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा नोट्स में। प्रोवाइडेड दैट सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज, कि वो सब्सटेंस मेल्ट और डिकम्पोज ना हो हीट करने से। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका एमसीक्यू बन सकता है, ये याद रखिए, ठीक है, कि कौन सी अशिया ओवन में ड्राई हो सकती है, ना तो मेल्ट हो ना डिकम्पोज हो। वैक्यूम डेसिकेटर, ये डायग्राम है बेटा, ये फोटो है बल्कि वैक्यूम डेसिकेटर की, आपको नजर आ रहा है शीशे का बना हुआ एक जार सा है। ये जो इसका किनारे हैं देगची की तरह के होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और इनके दरमियान ग्रीस लगी होती है, और हम इनको ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर प्रेस करते हुए जो है वो बंद करते हैं ताकि अंदर एयर ना जा सके, और इनके जो किनारे होते हैं उसके ऊपर ग्रीजिंग जो है वो की गई होती है। तो क्रिस्टल्स को क्या किया जाता है, वाच गिलास के ऊपर स्प्रेड किया जाता है, और वो वाच गिलास जो है ना यहाँ रख दिया जाता है, इसके अंदर क्रिस्टल, तो मैंने कलर चेंज कर ली जी, ये वाच ग्लास है ऐसा, तो ये इसके अंदर क्रिस्टल्स जो है फैला के इसके अंदर जो रख दिए जाते हैं। ये जो नीचे बॉटम है इसके अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं ड्राइंग एजेंट, ये लिखे हुए बॉटम में डालते हैं, और वो ड्राइंग एजेंट क्या हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जी। ये ड्राइंग एजेंट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो है आज काका, क्या नाम है, जोहेब, सुन रहे हो या सो रहे हो? सुन रहा हूँ। हाँ, ये ड्राइंग एजेंट कोई इस्तेमाल होता हो डेली लाइफ में? जी, अनीका। सर NaCl। NaCl, वेरी गुड। कमल, कमल सुन रही है या आवाज नहीं आ रही? यस सर। कोई डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाला ड्राइंग एजेंट? शुगर नहीं जी, मैं आपको बताता हूँ, साइलेंट करें अपने आप। बेटे क्या नाम है, आपने देखा होगा बाज दफा कुछ मेडिसिन में एक छोटी सी पोटली सी होती है और उसके ऊपर लिखा होता है डेसिकेंट। अगली बात, आप किसी अच्छे ब्रांड का जूता खरीद के लाएं 2-2.5 रुपए वाला, ठीक है, तो उस जूते के अंदर भी एक इतनी सी थैली सी होती है और उसके ऊपर भी लिखा होता है डेसिकेंट ड्राइंग एजेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है बेटा, ये देखिए, उसके अंदर होती है सिलिका जेल, ठीक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है,
चलिए आज आपको एक और आइटम बताते हैं जो हमारी डेली लाइफ की है और उसमें भी सिलिका जेल इस्तेमाल होती है, वो होते हैं टेम्पर। उसमें भी बेटा सिलिका जेल इस्तेमाल होती है एज ड्राइंग एजेंट। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर तो किसमें? पैम्पर्स, बच्चों को लगाने वाले पैम्पर। जी बेटा आगे चलते हैं। अब बाज दफा चलिए मजेदार बात आ गई, डेली लाइफ की बात आ गई। हम ना बेटे कभी चीनी आई हो घर में गंदी से रंग की हो, हल्का सा उसके अंदर मैला सा रंग हो? कभी देखा नहीं, वाइट ही होती है। वाइट ही होती है आजकल, वाइट ही होती है। चले मेरा बेटा हम ना वो शक्कर खाते हैं सुबह सहरी में कि कौन नहीं? हाँ जी। शक्कर वो भी चीनी का काम करती है, ठीक है। हाँ जी। शक्कर का रंग येलो सा है, गुड़ का रंग भी ग्रीनिश येलो सा होता है और चीनी सफेद है। और दोनों चीजें, तीनों चीजें निकलती गन्ने से। फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। गुड़ और शक्कर में कुछ कलरिंग मैटर है और कुछ रेजिनस प्रोडक्ट्स हैं। रेजिनस मीन रेशादार, जिसकी वजह से उसका जो कलर है बेटे वो येलो जो है वो। तो अगर आप उसको येलो कलर को रिमूव करना चाहते हैं, यानी शक्कर से आप चीनी बनाना चाहें, आप घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आम बात बताऊं, जो शक्कर है उसका रेट चीनी के ज्यादा या चीनी के जितना जितना ही है या ज्यादा ही, वो महंगा पड़ता है उससे अगर आप घर में चीनी बनाए। चलिए, और वो इम्प्योरिटीज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। वो रेजिनस प्रोडक्ट है, रेशादार इम्प्योरिटीज या कलरिंग कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से शक्कर और गुड़ जो है वो कलर्ड नजर आते हैं। सच इम्प्योरिटीज, ये जो चीनी के कारखाने होते हैं ना, ये इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। कैसे? बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। चीनी का गरम गरम जो सोल्यूशन होता है उसको बेटे वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल के साथ। आयशा बेटे एनिमल चारकोल पता नहीं पता? कोई बात नहीं, पता मेरी बेटियों को होना चाहिए। कोई बेटी या बेटा तो ये बताए। आज एक गैलेक्सी A5 पे है, ये कौन सा है? इस वक्त नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जो लेक्चर हो रहा था उसमें वो थे। हमें बाद में पता नहीं चला, नए साहब होंगे कोई या साहिबा होंगे, उन्हें पता नहीं चला। तो क्लास में आज नया था नामना? सर वो पापा थे शायद। गैलेक्सी A5 से पापा? शायद पापा बोल रहे थे। अच्छा, वो फिर वो चेक करने के लिए मेरी क्लास में आए होंगे कि क्या हो रहा है। शाबाश अब्बा तेरा चेक भी करता है। अच्छा, मैंने ये बताना था, एनिमल चारकोल की बात हम कर रहे थे बेटा। एनिमल चारकोल आप सब ने सुनी हुई, देखी हुई। चलिए आपको एक फिल्म का सीन याद करवाते हैं। 3 इडियट्स आप सब ने देखी हुई? जी सर। सबने देखी हुई 3 इडियट्स? जी सर। कोई ऐसा बच्चा जिसने 3 इडियट्स ना देखी हो? मुजरा ने नहीं देखी होनी? देखी हुई है, जबरदस्त। 3 इडियट्स में बेटे एक सीन था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो सीन इस तरह से था कि क्या करता है वो अस्तही, याद आ रही है? वो एक वो ब्रास के बर्तन में वो कहता है मैं कमोड में बहाने लगा हूं, जबकि वो खाली होता है अंदर से। ये अस्तही क्या होती है? एनीबॉडी कैन आंसर? जल्दी करें शाबाश। सर जो मुर्दों को जलाते हैं उनकी जो वो होती है राख। यस, राख।
हाँ राख, बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे, आमना, जबरदस्त। मेरा ख्याल है बाकी सबको समझ आ गई होगी। वो राख होती है, जब मुर्दों को जलाया जाता है तो वो आखिर में बचती है। अच्छा, वो राख क्या होती है? इंडिया में जो हिंदू जो रिलीजन है वो क्या करते हैं, वो उस राख को गंगा में बहाते हैं। तो वो कहते हैं अगर गंगा में बहा दी जाए राख, उनके रिलीजन में ये बिलीफ पाया जाता है, वो कहते हैं कि इसके सारे गुनाह धुल गए हैं, अब ये आगे बकौल उनके जो है वो जन्नत में वो चला जाएगा। तो जन्नत का भी उन्होंने अपने ही जुबान में नाम रखा हुआ है। चले, वो जो राख होती है वो है जो कुछ जल के बचा है ना वो। अब उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो एनिमल चारकोल, कार्बन, प्योर कार्बन। नंबर दो, कैल्शियम फॉस्फेट। वो जो हड्डियां होती हैं ना, जो चिता वो जलाते हैं, तो उसकी हड्डियां जो होती हैं उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। वो कैल्शियम फॉस्फेट भी उसमें बेटे साथ ही जो है वो मौजूद होता है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। एनिमल चारकोल का पता चल गया, दैट इज प्योर कार्बन, और वो हासिल होती है एनिमल्स के बर्न करने, उनको जलाने। एंड उसको क्या करते हैं, देखिए वो कहता है कि उसके अंदर एनिमल चारकोल डाल के उसको गर्म करते हैं, उसको बॉयल करते हैं। द इम्प्योरिटीज जो होती हैं, जो कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, वो कहता है एडजॉर्ब हो जाती हैं। वर्ड है एडजॉर्ब। मजेदार बात आपको बता, हमारे यहाँ बहुत सारे नोट्स और हेल्पिंग बुक्स लिखने वाले, उन्होंने इसको तब्दील कर दिया एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में फर्क जरा सुन लें बेटे। आप चेहरे पे क्रीम अगर कोई लगाते हैं, फेयर एंड लवली मान लीजिए, मैं पढ़ के अम्मी जी बैठा हुआ, वो आप नहीं उठ के उधर गई। ऑन ऑन अमल म्यूट करो, हो गई। मैं ये बात कर रहा था, मुंह पे आप फेयर एंड लवली अगर लगाएं या पॉन्ड्स की क्रीम लगाएं, क्रीम आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। और अगर आप टैल्कम पाउडर लगाएं या वो वाला, समझ गए, फेस पाउडर, वो आप लगाते हैं, जो पाउडर होता है वो आपकी स्किन के ऊपर 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 की सतह पे चिपकता है, उसको हम कहते हैं एडजॉर्ब होना। पाउडर एडजॉर्ब होता है और जो क्रीम होती है वो एब्जॉर्ब। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, स्पंज आपने देखा हुआ, फोम। आप फोम का एक पीस लें, ठीक है, उसके ऊपर आप पानी फेंक दें, पानी उसके अंदर डीपर लेयर तक चला जाएगा, और उसी के ऊपर आप सीमेंट फेंक दें, सीमेंट उसकी डीपर लेयर्स तक नहीं जाएगा, उसकी सुपरफिशियल लेयर्स तक रहेगा। तो जो सीमेंट है वो उस पे एब्जॉर्ब हुआ है, और जो पानी आपने उसमें फेंका है वो एब्जॉर्ब हुआ है। यानी एब्जॉर्प्शन है पेनिट्रेशन टू डीपर लेयर्स, और जो एडजॉर्प्शन है दैट इज ओनली एट द सुपरफिशियल लेयर, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली सतह तक, ठीक है जी। एंड द प्योर डीकलराइज्ड सब्सटेंस, वो सारी कलर्ड इंप्योरिटीज जो है वो उसके ऊपर एडजॉर्ब होती हैं। किसके ऊपर होती हैं? एनिमल चारकोल के ऊपर। और जो प्योर डीकलराइज्ड सब्सटेंस होता है वो उससे आखिर में ठंडा करने पर वो अलग हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। जी बेटा पूछिए। सर मैंने ना एक दिन 1 कप पानी में 2 कप चीनी डाली और मैंने उसे फुल यानी आग पे ना गर्म कर लिया, तो उसके अंदर एब्जॉर्ब यानी सारा मिक्स हो गया, लेकिन जब वो ठंडा हुआ तो उसके तो दोबारा चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बने। हाँ जी, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना। सर 1 कप पानी में 2 कप चीनी सैचुरेट नहीं हुआ होगा? नहीं। चीनी आपने कभी मेरा बेटा आयशा कभी हलवाई के पास जलेबियां बनती देखी? नहीं सर। नहीं देखी। सर मैं भी वही बना रही थी जो कि बहुत मेरा नाकामयाब तजुर्बा हुआ था। हाँ उसी भाई के लिए कर रही थी तो वो सही। जोहेब जी सर। भतीजे, जलेबियां बनती देखी कभी? हाँ जी देखी।
वो क्या करते हैं, उन्होंने वो मैदा एक कपड़े में लिया होता है, उसके नीचे एक सुराख होता है, उसको ऐसे ऐसे करके ना वो घी में निकाल रहे हैं। हाँ जी। अब वो जो घी में जब पहले निकलती हैं तो वो फीकी होती हैं। ये वो वाली जलेबियां होती हैं जो आप सर्दियों में दूध में डाल के खाते हैं। मुजना रियाज के वालिद साहब ने पिछले सर्दियों में वो टका टका के खाए और वो बाद में कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा। अच्छा, वो जलेबी होती है फीकियां। अब वो गरम गरम निकली हुई जलेबियों को वो क्या करते हैं, एक गरम गरम शीरे में डुबोते हैं। वो जो शीरा होता है ना आयशा, सर वो मैं यही होता बना है, वो शीरा आपसे सही सैचुरेटेड नहीं ना बना। वो शीरा जो होता है वो तो अल्लाह की बंदी, आपने कभी जलेबी वो गरम की है माइक्रोवेव ओवन में? नहीं सर। जलेबी कभी माइक्रोवेव ओवन में गरम करें, उसको बाहर निकालें और उसको हाथ पकड़ के देखें, वो आप पे हाथ जल जाएंगे और इतना वो जलन होती है क्योंकि वो बड़ा गाढ़ा शीरा होता है और उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है। ठीक है, और शीरे में जो चीनी होती है, ये जो हलवाई के पास शीरा होता है जिसमें वो जलेबियां भी डुबोता है, उसी शीरे में वो बेटे गुलाब जामुन भी डुबोता है। ये सारा जो शीरा जिसमें वो डुबोते हैं ये होता है और सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जब पड़ा होता है ना, ठंडा हो जाए, तो उसके नीचे क्रिस्टल्स जो है वो बैठ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद देखा हुआ है, ये आप भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी मुजना कुछ पूछने जा रही ओके। है। चारकोल पाउडर शैम्पूज में भी यूज होते हैं, तो वो कौन सा होता है? मुजना आपकी आवाज बहुत कम आती है, आपका माइक्रोफोन आपसे बाबा दूर है। मुझे समझ ही नहीं आई, मैं ख्याल है किसी भी बेटी या बेटे को समझ नहीं आई आपने क्या पूछा। दोबारा पूछो, कोई बात नहीं, माइक्रोफोन पास करके पूछो। कुछ चारकोल पाउडर शैम्पूज में भी यूज होते हैं, तो वो कौन सा? हाँ यस यस, वो सनसिल्क ब्लैक। गुड क्वेश्चन मुन्ना, जबरदस्त। हाँ भाई अनिका, सनसिल्क ब्लैक पड़ा हुआ नीचे, सनसिल्क ब्लैक। और इस तरह के जो काले कलर के शैम्पूज हैं, ठीक है, इनके अंदर चारकोल होती है। चारकोल का काम क्या होता है, ये सफाई बड़ी अच्छी करती है। आमना, आज आपने दादों से पूछना है, दादो कभी आपने कोयले से दांत साफ किए थे? कोयले से दांत? हाँ जी, आज आपने दादों से पूछना है क्योंकि आपकी दादों और मेरी अम्मा अल्लाह बख्शे वो हम उम्र है, और उस जमाने में ये काम होता था। कोयला, कार्बन, वो मुंह में रख के पीस लेते थे, पीसने के बाद उसको ना ऐसे 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 करके जो है ना वो सारे दांतों को मारते थे और उसके बाद दांत जो है वो मोतियों जैसे हो जाया करते। ठीक है, क्यों? कोयला कार्बन है, और कार्बन क्या करती है, सारी जो कलर्ड इंप्योरिटीज होती है आपके दांतों पे चिपकी हुई, वो कार्बन उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर देती है। बाद में आप कुल्ली करते हैं, आपके दांत चिट्टे बेहतरीन निकल आते हैं। ठीक है मुजना, सर मामा से पूछना जरा, आपकी अम्मा को भी पता होगा। जी कवल बेटा बिस्मिल्लाह। सर इसमें तो बहुत, उसमें जो कोयले में तो बहुत सारे केमिकल दूसरे भी होते हैं। नहीं बेटा, जब लकड़ी जल जाती है ना तो उसमें सिर्फ कार्बन रह जाती है, वो कोयला होता है, उसमें कोई और चीज नहीं होती, सिर्फ प्योर कार्बन होती है। अगर और केमिकल लेकिन सर होते हो ना, जो जमीन वाला कोयला, जो मैं उसकी जमीन से बात नहीं कोयला कर निकलता रहा, है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये मसूरी कोयला जो हमारे यहाँ लकड़ी से बनता है बेटे, उसकी बात हो रही। जो हमारे यहाँ कोयला मिलता है ना अपने पंजाब में, जो बारबेक्यू में आप इस्तेमाल करते हैं, आम कोयला, ये कोयला लकड़ी से बनाया जाता है हमारे यहाँ देहातों में। और वो लकड़ी को धूनी दे के उसको आहिस्ता 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 जलाते हैं, उससे फिर उसकी कार्बन ज़ाया नहीं होती। आपने शायद कभी देहात में अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो देहात में कोयला कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। लकड़ियों को अरेंज करके फिर उसके ऊपर पूरी मिट्टी का लेप कर देते हैं, ऊपर छोटा सा सुराख निकाल देते हैं ऊपर, और ऊपर छोटा सा सुराख निकालते हैं, फिर नीचे से छोटा सा सुराख एक और निकालते हैं। सिर्फ 2 सुराख होते हैं, निचले वाले सुराख में ना मिट्टी का तेल डाल के हल्की सी आग लगा देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, वो इनकम्प्लीट कंबस्शन होती रहती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होती है ना लकड़ी की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर निकल रही होती है, वो क्योंकि ऊंचाई पे होती है वो ऊपर निकल जाती है,
और पीछे रह जाती है कार्बन, और वो कार्बन जो होती है वो इस्तेमाल होती है कोयले के तौर पे हमारे यहाँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? सवाल किया करें, मजा आता है। आज की जी आमना बेटे। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ भाई माहिरा, जी सर। वो कच्चे पक्के में कोयला नहीं बनते देखा कभी आसे पासे? नो सर। हाय हाय। बाबा से पूछना कि हमारे यहाँ पंजाब में कोयला लकड़ी से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आपके बाबा को डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि जो विलेजेस होते हैं, देहात होते हैं, उसमें ये कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि कोयला कैसे बनाया जाता है। उसमें बेटे सिर्फ कार्बन होती है कमल, और कोई चीज़ नहीं होती। एनी अदर क्वेश्चन? मैमूना फ्रॉम साहिवाल। सर कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं? हाँ भाई, हाँ सर। हमारे किधर गई आज? मुझे लगता है बात हुई या उसका डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चले फिर ये मैं अभी दोनों क्लिप्स को ज्वाइन करके थोड़ी देर तक इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। वो मैंने बेटे नोट्स जो है ना आज के ये अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह आपका हामी नासिर। इंशाल्लाह अब कल बात होगी। अल्लाह।